कि दोनों बातों का मैं निवेदन करूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा ना कि हिंदू संस्थाओं में ये देखिए वक्फ है, ये कोई धार्मिक स्थल नहीं है, ये धार्मिक स्थल नहीं है, ये अल्लाह को दी गई संपत्ति है। और इसमें संपत्ति वही दे सकता है जो मुस्लिम यानी पक्का मुस्लिम, सच्चा मुस्लिम, मुस्लिम धर्म का जो पालन करने वाला व्यक्ति दे सकता है। तो फिर ये जयपुर का रेलवे स्टेशन वक्फ की संपत्ति कैसे होगी? जोधपुर का रेलवे स्टेशन वक्फ की संपत्ति कैसे हो गई? दिल्ली का लाल किला वक्फ की संपत्ति कैसे हो गई? ऐसी संपत्ति बढ़ कैसे गई? अब आप देखिए, इसमें समझने की कोशिश करें। मैं एक निवेदन करूं आपको। जब 2006 में सच्चर कमेटी ने कहा 4 लाख एकड़ भूमि है, वो हमने तो नहीं बनाई, कांग्रेस ने बनाई थी सच्चर कमेटी, उसमें 4 लाख एकड़ थी। तो अभी 8 लाख एकड़ कहाँ से आ गई? ऐसा कौन मुस्लिम धर्मावलंबी है जो अपनी संपत्ति दे दे? ऐसा कौन है? आज मुस्लिम समाज बहुत कमज़ोर है। आज मोदी जी ने 4 करोड़ आवास दिए, उसमें से 3.25 करोड़ अकेले मुस्लिम समाज ने लिए। और जब आवास लेने के लिए मुस्लिम समाज प्रयास कर रहा है और ले रहा है, तो संपत्ति दान कर देगा? वो कहाँ से कर दिया? ये सारा ये कानून न्यायालय करेगा निर्णय। इसमें पहले न्यायालय के पास जाने की अनुमति नहीं था। तो एक तो बात ये हुई। दूसरा, जब ये आपने जो सवाल किया कि मुस्लिम समाज कैसे तय करेगा कि ये सच्चा मुसलमान है, इसमें देखिए, सच्चा मुसलमान का मतलब कोई वहाँ आदमी बिठा करके वो कोई जांच करने वाले नहीं है। जो खुद ये समझता है खुद की संपत्ति है, उसका कोई वारिस देखो भूखा मरना नहीं चाहिए। उसकी पत्नी है वो भी उसमें राजी होनी चाहिए, उसके बेटा बेटी है वो भी उसमें राजी होना चाहिए। अब आप उनका पत्नी का हक छीन लो और दान दे दो। पहली बात तो कोई दान देने की आज स्थिति तो होनी चाहिए ना, अपनी संपत्ति दे। और यदि कोई महिला है तो उसका भी हमने जोड़ा कि वह भी खुश होना चाहिए, वो सब राजी होकर के और संपत्ति दे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब क्या हुआ कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, वक्त कहाँ से शुरू हुआ? तब जो मुसलमान हिंदुस्तान में थे, जो पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्ति जो यहाँ छोड़ के गए, उसको वक्त की संपत्ति माना गया। वो अल्लाह को दे दी गई, अल्लाह को दान दे दी गई संपत्ति। यह है कि जो हिंदू पाकिस्तान से भाग करके हिंदुस्तान में आए, उसका तो कब्जा मुसलमानों ने कर दिया। अब आप ये कैसे चल सकता है? दोहरी व्यवस्थाएं कैसे चल सकती है? वहाँ भी कोई ऐसा ट्रस्ट बना देते हैं। अच्छा, आपने कहा कि हमारे धार्मिक मंदिरों में क्यों गैर हिंदू क्यों नहीं किया जाए? ये मंदिर नहीं है वक्त। हम मस्जिद के निगरानी के लिए कोई हिंदू नहीं लगा रहे हैं, मस्जिद की व्यवस्था के लिए कोई हिंदू नहीं लगा रहे हैं, कोई ऐसे धार्मिक कोई भी संस्था है उसमें हम हिंदू नहीं लगा रहे हैं। इसमें भी हिंदू वक्फ है, ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है। ये वक्फ तो संपत्ति है जिसके गरीब पसमानदा मुसलमानों के हितों के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। और यदि नहीं हो रहा तो निगरानी के लिए हमने लगाया, उसके प्रबंधन में हमने नहीं लगाया। इस बात का तो क्लियरिफिकेशन आपके माध्यम से ही हो सकेगा जनता के बीच में। आप यदि मतलब जागरूकता से, ये मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, ये चौथा स्तंभ जब तक सहयोग नहीं करेगा तब तक उस गरीब मुसलमान का भी भला नहीं हो सकेगा। हम चाहते हैं वो गरीब मुसलमान भी मजबूत बने। देखिए, देश समृद्ध होगा आज वो गरीब मुसलमान भी मजबूत हो जाता है तो क्यों वो मकान आवास के लिए और प्रयत्न करेगा? आज आप कभी देखो, जो ईद के समय में जाओ आप, तो ईद में ईदी लेने वाले मुसलमान की तरफ देखो तो सही।